आपको लगता है कि अब सिक्योरिटी की ज़रूरत है क्योंकि भीड़-भाड़ में अगर आप निकलते हैं। मैं यदि उसको बोलूँगा तो कहीं न कहीं मेरी भक्ति कमज़ोर है। मतलब मैं महादेव में इतना बिलीव नहीं करता, तो फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, चाय-वाय पीते हैं, बैठते हैं आपने भूत के साथ चाय पी है? अभी। ये तो मैं बहुत पहले ही डाला हुआ है, ये देखो ना जाके। वो कह रहा है कि मैं जो अभी बना हूँ, ये कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है। लोग ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कौन है ये लोग? मतलब नाम तो बताओ मुझे ताकि मैं उसका क्लियर कर पाऊँ ना एक बार। वो रेडियो चला के, जो फिलिप्स का वो रेडियो होता था। ये एक आरजे थी, उसको तो मैंने लेटर-वेटर, ईमेल भी भेजा था कभी ये। बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। गिन्नी करके थी वो, कौन सा नया एफएम आया था उसमें। कई बार होता भी होगा तो मैं तो इतना ज़्यादा उसमें रहता हूँ ना पॉजिटिव माइंड में, या लाइक सिर्फ फॉर्म्स देखने में मुझे तो पता भी नहीं चलता होगा। मैं सब कुछ लाइक महादेव की करनी करके देखता रहता हूँ। ये क्या गए थे आशीर्वाद लेने? ये वो आप उल्टा-पुल्टा करके ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसके ऊपर कमेंट करना ही अजीब हो जाएगा मेरे लिए। माँ-बाप जो हैं भगवान नहीं होते हैं। आपका कहना ये है कि उन्होंने तो हमको सिर्फ़ पैदा किया है लेकिन हमें बनाने वाला भगवान है या जो भी चीज़ें हैं। एक चीज़ को समझो सब लोग, सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं। जो अभय जी हैं ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए। नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आप शमशान में बैठते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। जो अभय जी हैं ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए। नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे? जो अभय जी हैं ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए। नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में जिसने सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां जहां से भी कोई जा रहा है, हर जगह से एक ही आवाज़ आ रही है कि क्या आप आईआईटी बाबा को जानते हैं? क्या आप आईआईटी बाबा से मिले हैं? हालांकि मेरी इनसे कई बार बात हो चुकी है और इत्तेफाक की बात है कि आज मुझे ये फिर से कहीं पर मिल गए। ये बताइए कि लगातार जब भी महाकुंभ में मैं जाता हूँ उस मेला परिसर के अंदर, लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं वो लोग। सही है, लोगों का प्यार है ये तो। नहीं तो प्यार तो है, तो लेकिन वो आपसे मिलेंगे कैसे? वो आपके दर्शन करना चाहते हैं। मैंने पूछा, कहते हैं हमको उनके चरण छूने हैं। तो अब ये बताइए, तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई कि आप यहाँ छुप के बैठे हैं। मैं चुप के कहाँ बैठा हूँ? हाँ। मैं तो खुद ही बोलता था कि मैं तो ओपनली मैं वो जाऊँगा वॉक करने। फिर आप जैसे लोग ही हैं, वो बोलते नहीं, नहीं बाबा सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, नहीं बाबा, नहीं, नहीं आप ऐसा मत कीजिए। मतलब आपको लगता है कि अब सिक्योरिटी की ज़रूरत है क्योंकि भीड़-भाड़ में अगर आप निकलते हैं, तो कई लोग आपके पास आ सकते, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? यार तो मैं कैसे डिसाइड करूँ उस चीज़ को ना? मैं यदि उसको बोलूँगा तो कहीं न कहीं मेरी भक्ति कमज़ोर है। मतलब मैं महादेव में इतना बिलीव ही नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए, आपको लगता है, अगर आपको कहीं पर जाना है? मतलब वो मेरे लिए नहीं है ना, वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए तो होना ही चाहिए ना कुछ। आपको लगता है कि जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, कि भीड़ का जो पूरा हुजूम है वो आपकी तरफ आ रहा है और नुकसान भी आपको कोई ना कोई पहुँचा सकता है? भीड़ में कोई चारा नहीं होता है? नहीं, वैसे नुकसान पहुँचाने वाले कुछ नहीं कर पाएँगे, बट वो मुझे वो उस चीज़ का डर है कि भीड़ में आपस में भी लोग गिर-विर जाते हैं ना। जैसे एक बार वो कोई जैसे वो यहाँ प्रयागराज के लड़के ही थे, उन्होंने पूरा ऐसे साइड में कर के किया, बट उसकी वजह से वो खुद ही गिर गया। वो लाइक इतनी मेहनत करनी पड़ी उसको, वो थक गए पूरे। कभी आपको किसी ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी हो, आपको कुछ हमला करने की कोशिश हो या इस तरीके का? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कई बार होता भी होगा तो मैं तो इतना ज़्यादा उसमें रहता हूँ ना पॉजिटिव माइंड में, या लाइक सिर्फ फॉर्म्स देखने में मुझे तो पता भी नहीं चलता होगा। मैं सब कुछ लाइक महादेव की करनी करके देखता रहता हूँ। हाँ, मैं लाइक हाँ, हाँ, अच्छा ये चीज़ हुई, अच्छा ये चीज़ हुई। तो मुझे एहसास भी नहीं होगा कि कुछ नेगेटिव हुआ है, एक्चुअली हुआ भी होगा तो। कैलाशानंद जी के यहाँ गए थे आशीर्वाद लेने? तो ये वो आप उल्टा-पुल्टा करके ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसके ऊपर कमेंट करना ही अजीब हो जाएगा मेरे लिए। गए थे कि नहीं गए थे? नहीं, नहीं, वो मुझे क्या ना, वही इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, वो मुझे तो पता भी नहीं था कि वो कैलाशानंद जी के आश्रम में, तो वो न्यूज़ जो वाले ना, न्यूज़ स्कूप, वो वाले पॉडकास्ट करने वाले थे। जी। तो मैं तो उनके साथ गया था, कि मुझे नहीं पता था कि वो उनके आश्रम में है। तो मुलाकात हुई आपकी उनसे? नहीं, नहीं, वो तो फिर वो अच्छा, इंटरव्यू ये के लिए गए थे। अखाड़ों वाले मतलब इन लोगों ने क्यों आपका बायकॉट कर दिया है कि नहीं, इसको हम अपने यहाँ पे नहीं रखेंगे? जैसे आप जूना अखाड़े से आए, क्यों उन्होंने कह दिया कि उसको मैंने भगा दिया, जो है वो नशेड़ी था, वो भांग खाता था, इस तरीके की बातें क्यों? अब वो उनसे जाके पूछो ना यार, क्यों मतलब।
मैं भी यही जवाब दूँ इसका भी। ये भी मेरे ऊपर ही है, मतलब दूसरे की बुराई भी मेरे ऊपर ही है कि वो बुराई क्यों कर रहा है। अरे यार उससे पूछो वो झूठ क्यों बोल रहा है, बुराई क्यों कर रहा है। अच्छा, माँ बाप को सतयुग का अवतार कहा जाता है, आप कह रहे हैं नहीं ये तो कलयुग का ट्रैप है। माँ बाप को सतयुग का अवतार कहा जाता है मतलब? माँ बाप जो हैं भगवान नहीं होते हैं, आपका कहना ये है कि उन्होंने तो हमको सिर्फ पैदा किया है लेकिन हमें बनाने वाला भगवान है या जो भी चीज़ें हैं। एक चीज़ को समझो सब लोग, जी। सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं, समझे? सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं, नहीं तो वो भगवान नहीं हुए। क्योंकि वो भगवान सिर्फ माँ बाप नहीं है तुम्हारा, हर रिश्ते में वो भगवान है। क्योंकि तुम्हारे आजू बाजू सिर्फ भगवान ही घूम रहे हैं हर एक रूप में इंटरेक्ट करते हुए, तो सिर्फ भगवान ही भगवान होते हैं। ये सब बोलने के क्या है, शास्त्रों के अंदर कहीं पे कोई एग्जाम्पल दिया कहीं पे, हाँ उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अहंकार के लिए यूज़ करके वो तो डेवलप करना चाहते हैं कहीं ना कहीं एक लाइक वो समर्पण की भावना कि माँ बाप में भगवान देखो, ताकि जब तुम कर्म करो तो तुमको पुण्य लगे उसके अंदर। और ये समझने के लिए कि हाँ ठीक है तुम भी माँ बाप बनोगे तो कैसी फीलिंग तुम क्या तुम्हारे अंदर इनकलकेट करनी चाहिए आगे, अपने बच्चों को क्या सिखाओगे भाई। अच्छा, जो लोग आपको फॉलो करने लगे हैं, अब तमाम युवाओं की बात करें, तमाम अगर एल्डर लोगों की भी बात करूं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रास्ता दिखाना चाहेंगे? क्योंकि आप तो देखिए सब कुछ छोड़ के बैठे हैं, आप उनको क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तो सब कुछ सीख रहा हूँ ना। आज तो गन की भी देख रहा था कैसे चलती है। क्या देख रहे थे? नहीं नहीं, जैसे मैं मैकेनिकल सिस्टम देख रहा था ना उस गन का, कि जैसे स्प्रिंग की वजह से वो पावर प्रोड्यूस कर रही है, तो इन वे वो बेसिक सिस्टम तो सेम ही है। मैं ये सब तो ऑब्जर्व करता रहता हूँ ना, जैसे ऋषिकेश में भी जब वो दशहरे के पटाखे फूट रहे थे तो मैं उसको देखे जैसे वो बारूद वाला वो समझ में आ रहा था कि अच्छा ये होता क्या है। लाइक फायर जो है वो एकदम से लाइट होके बंद हो जाती है, वही है बारूद मतलब। अच्छा, एरोनॉटिकल तेज फायर और बंद हो गई। मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आता है, हवाई जहाज के कुछ उसमें पार्ट्स बनते हैं, क्या होता है उसमें? एरोनॉटिकल नहीं, एरोनॉटिकल की बात कहाँ से आ गई? आपने बोला था ना कि मैंने उसमें इंजीनियरिंग करी है, कि एरोस्पेस में, आप एरोस्पेस में क्या होता था उसमें? उसमें ये 4 ब्रांच पढ़ाते थे मेन तो, जैसे एक एरोडायनेमिक्स थी, एक इंजन सिस्टम्स थे। एरोप्लेन के लगे 4 टाइप में ही डिवाइड हुए हैं स्पेशलाइजेशन। तो इंजन में कौन सा कंबशन इंजन है, कौन सा इस टाइप का, बहुत सारी चीज़ें। कभी कुछ बनाया आपने कभी? नहीं ना, मेरे को तो जैसे उस टाइम से ही 3rd ईयर से ही वो हो गया था ना डिसाइडेड कि मैं फोटोग्राफी में ही करूँगा। तो मैं मोस्टली एक आधा कोर्स जो इंटरेस्टिंग लगता था उसको ही ज़्यादा पढ़ता था, बाकी तो इतना ही पढ़ता था कि हाँ बस क्लियर हो जाए। अच्छा, एक बात और मेरे मन में आती है, आप इसको अगर अन्यथा ना लें, कई लोग कहते हैं कि जो अभय जी हैं ना, वो नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए, नशे के चक्कर में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। आप क्या जवाब देना चाहेंगे उनको? कोई जवाब नहीं। सुबह वो बाबा जी ने बोला था कि सारे सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे हैं। वही है रुद्र। अच्छा, आपने अभी बताया था, मैं सुन रहा था कि आप शमशान में बैठते हैं, हम लोग तो वहाँ से निकलते हैं तो नाम लेने लग जाते हैं, आप शमशान में बैठते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं नहीं, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है मेरे को। शमशान में सुकून मिलता है? हाँ, तो कुछ आवाज़ नहीं आती, किसी के चलने की आहट नहीं होती है? नहीं नहीं, इंसान सबसे बड़ा भूत है, आपको पता है ना। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डर एक इंसान को भी दूसरे इंसान से ही लगता है एक्चुअली। वो कोई जानवर की यदि आवाज़ आए ना तो इंसान नहीं डरेगा, बट उसको ऐसे लगे कि दूसरा इंसान आया, मान लो अकेले बैठा हो, तो सबसे ज़्यादा चौकन्ना होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक एक इंसान है आज के टाइम में दूसरे इंसान के लिए। ये भूत वूत तो फिर भी बहुत फ्रेंडली होते हैं, चाय वाय पीते हैं, बैठते हैं भाई। आपने भूत के साथ चाय पी है? ये तो मैं बहुत पहले ही डाला हुआ है रील, देखो ना जाके। भूत के साथ चाय पी है आपने? मैं बोला कि हाँ मैं तो उनको चाय वाय भी बुलाता हूँ, हाँ बैठे यार, क्या 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 डरा रहे हो लोग। अच्छा, हुआ है कभी ऐसा कि आप वहाँ शमशान में बैठे हों, कुछ खा पी रहे हों और कुछ आया हो कोई आपके पास, कभी ऐसा? ये सब चीज़ तो मैं नॉर्मली करता हूँ ना, हाँ। मुझे शमशान जाने की क्या जरूरत है सब चीज़ों करने आप की। बातें करते हैं भूत से? हाँ ये सब डाला हुआ है यार, मैं बोला ना, और इंस्टाग्राम खगा लो और डीप जाओ उसके अंदर, पुरानी पुरानी रील्स देखो। सारी चीज़ें एक एक करके कि हाँ कब मैंने कैसी डाली चीज़ डाली, पूरी स्टोरी डाली हुई है ऐसे वाले अलग अलग टाइप की। फिल्में देखी हैं आपने कभी कोई? हाँ मतलब बहुत सारी फिल्में देखी है मैं। 3 इडियट देखी आपने? हाँ उसमें रणछोड़ छाछड़ का एक रोल किया था जिसमें आमिर खान ने। आप एकदम सेम वैसे क्यों लगते हैं? बहुत ज़्यादा ज्ञानी, हर एक चीज़ आपको देखनी होती, वो जैसे वैक्यूम से वो आपने देखा था क्या बना देता है। नहीं नहीं, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो
हो क्या रहा है कि मैं जो अभी बनाऊँ ये कॉन्शियसनेस का कॉम्बिनेशन है। तो मेरे टाइम पे भी वो मूवी आई थी, तो कहीं ना कहीं उस मूवी में मैंने उस कैरेक्टर को काफ़ी लाइक इम्बाइब किया हुआ है अपने अंदर। तो ऐसे ही जैसे मैंने राम के कैरेक्टर को इम्बाइब किया हुआ है, कृष्णा के कैरेक्टर को इम्बाइब किया हुआ है। इट्स लाइक क्योंकि तुम्हारी चेतना के अंदर एक वैसे वाला तुमने वहाँ पे सिंक कर लिया उस एनर्जी से, उसको रियल बना दिया है। पढ़ने में आप बहुत ज़्यादा तेज़ थे, मैं जैसा देख रहा था, तो एकदम से ये अध्यात्म का लाखों। कितनी सैलरी थी आपकी कनाडा में? कनाडा में तो कितनी सैलरी थी यार ये सवाल अभी पूछने का है क्या? ये तो पुराना हो गया। कितना पैकेज था? बासी सवाल हाँ है। नहीं ठीक, कितना पैकेज था आपका? कितना पैकेज था? नए इश्यूज आ चुके थे अभी तक तो क्या नए इशू इस समय आपके सामने आ रहे हैं सबसे ज़्यादा? मतलब अभी तो देखो ना, अभी जैसे आप ये पूछ रहे थे कि लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं, तो अभी बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे। बताओ मेरे को कौन कौन क्या क्या बोल रहा है। लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो नाम लेके बताओ ताकि मुझे भी याद रहे, क्योंकि नहीं, तो मैं मुझे मैं 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 बता रहा हूँ, बिजी रहता हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। कौन है ये लोग, मतलब नाम तो बताओ मुझे ताकि मैं उसका क्लियर कर पाऊँ ना हिसाब ये किताब। जहाँ जूना अखाड़ा में आप बैठते थे ना, वहीं के एक महंत का कहना ये है कि नाम तो इसका बताओ, मैं ही क्या नाम मैं मुझे नहीं याद है, उनका कहना है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वहाँ के मेहनत नाम बताओ ना, बिना नाम के नहीं करता। सोमेश्वर पुरी ने कई तरीके के सवाल खड़े किए जो आपको काशी से लेकर आए थे। तो आज सुबह ही थानापति ने, जो लंकापति थे, कौन थे, उन्होंने सवाल खड़े किए। नहीं नाम लेके बताओ ना, वो सब मुझे पता नहीं चलता। सोमेश्वर पुरी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तो उनको तो सुबह ही कॉल आया था, वो तो खुद ही बोल रहे थे हाँ आ जाओ, आ जाना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ये सब। तो अब आप उनसे ही पूछ लेना आगे क्यों कॉल किया था उन्होंने। अच्छा ठीक है, अब आप आगे क्या करने वाले हैं? देखिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, लोग आपको देखना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, कई लोग हो सकता है निगेटिविटी उनके अंदर हो, लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव भी आपको देख रहे हैं कि नहीं यार ठीक है ये। तो क्या है आपका आगे का, आप क्या करना चाहते यही हैं? कराऊंगा ना मैं। मेरे को बहुत सारे लोग पूरा पॉजिटिव देखेंगे, भगवान देखेंगे, और बहुत सारे लोग पूरा नेगेटिव देखेंगे, शैतान देखेंगे। तो भगवान जो होगा वो शैतान के लिए शैतान होगा, आप समझे? वो बुराई के लिए शैतान ही होगा ना, क्योंकि उनको तो वो लोग हीरो लगते हैं। क्रिमिनल को तो अपनी ज़िंदगी में वो तो खुद हीरो होगा ना वो, तो उसको तो पुलिस वाले विलेन लगते होंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जो बिल्कुल ऐसे, जिनको ऐसा लगा कि ज़मीन खिसक गई अब, तो दुनिया दो पालों में बट जाएगी। ये जो मैंने लाइन खींची थी 3.5 साल पहले, वो लाइन अब दिखेगी आपको खींचती हुई दुनिया में पैसों का कोई मोह नहीं है आपको? मेरे को किसी चीज़ का वो नहीं है अच्छा मैं एक बात आपसे और पूछना चाह रहा था, मेरा भी एक बेटा है 8 साल का, कई बार हमारी और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये कहा जाता है, वो कहती है कि बच्चे के सामने मत लड़िए। आपका मैंने एक बात सुनी थी, आपने कहा था मेरे माता पिता लड़ते थे तो उनके लड़ाई झगड़े की वजह से मैं ऐसा हो गया हूँ। नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं कहा यार, उनकी लड़ाई झगड़े की मैं तो कभी बोलता ही नहीं कि एक वजह की वजह से कुछ कहा था होता ना कि वो लोग दिन भर लड़ते रहते थे, तो मैं रात में 12 बजे उठता था, पढ़ाई करता था, सारा झगड़ा थगड़ा में एकदम शांति हो जाती थी। कहा है। वो आपने? चीज़ सत्य है ना, आप इससे उसका क्या रिलेशन है? जी। ये अलग चीज़ है ना। आप रात में पढ़ाई करते थे? हाँ वो रेडियो चला के फिलिप्स का वो रेडियो होता था। ये एक आरजे थी, उसको तो मैंने लेटर वेटर ईमेल भी भेजा था कभी। ये अरे क्या लिखा था आपने उसमें? बहुत सारी चीज़ें लिखी थी गिन्नी करके थी वो, कौन सा नया एफएम आया था उस टाइम पे वो जवाब आया था उधर से? हाँ जवाब भी आया था, क्या? कुछ तो आया था, मतलब मैंने भी बहुत लंबा भेजा था, तब तो याद भी नहीं यार उस टाइम पे क्या क्या करते थे भाई बहुत कुछ करता था उस टाइम पे। जगत गुरु आपने कहा है कि आप बनेंगे, बनना चाहते हैं या फिर हैं? वो तो है, ये सब तो आप लोग डिसाइड करोगे ना, मैं तो अपने हिसाब से बता सकता हूँ। ये मेरे पास है कैपेबिलिटी सबको सिखाने की, क्या सिखाएंगे आप सबको? जिसको जो सीखना है। तंत्र मंत्र साधना सब कुछ? तंत्र मंत्र साधना, फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें, लॉ क्या होता है, न्याय क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, सारे अलग अलग टाइप के ना। तो सिखाएंगे कहाँ पर? ये विद्यालय कहाँ पर होगा? ये गुरुकुल कहाँ पर होगा? सिखाएंगे कहाँ पर? क्या सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ेंगे? लोग आपसे कनेक्ट कैसे होंगे, क्योंकि फ़ोन तो आप किसी का उठाते नहीं हैं लोग आपसे कनेक्ट कैसे होंगे, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। का काम थोड़ी है ये, इसको वही ना, मैं इसलिए तो वो है ना कि मेरे पास पूरा वो क्लियरिटी है, तो मैं वो गाइडिंग लाइट हो सकता हूँ ना, कि मुझे आश्रम ना खोलना पड़े, बट हम ऐसे बहुत सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया आश्रम बना दें, मतलब
कि जहाँ पे ये वो पर्पस पूरा होना चाहिए ना। मतलब आप जो है पर्दे के पीछे से काम करना चाहते हैं। हाँ हाँ, वो वही करना पड़ेगा वो तो। बहुत शुक्रिया। तो अभय सिंह यानी IITN बाबा हमारे साथ मौजूद थे। पूरी महाकुंभ में जो है ये चर्चा का विषय बने हुए हैं, हर कोई इनसे मिलना चाहता है, लेकिन इन्होंने एकांतवास धारण किया है, या ये कह सकते हैं कि ये कल्पवास में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जल्द ही सभी के लिए कुछ बड़ा लेकर आने वाले हैं, जिसमें उनको पता लगेगा कि हम क्या हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।